गैस पेपर बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग। प्रशिक्षणार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अन्य जो गैस पेपर आए उनके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें और आप इस गैस पेपर का लाभ उठा सकें। बीएड से संबंधित और अन्य जानकारियाँ भी आप यहां से प्राप्त हो सकती हैं, इसलिए आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। टॉपिक पहला, लर्निंग एंड टीचिंग का पहला टॉपिक, अधिगम को प्रभावित करने वाले अध्यापक से संबंधित कारक। यानी अधिगम को अध्यापक से संबंधित कारक कौन से प्रभावित करते हैं, वो केवल प्रभावित करने वाले कारक आपको पढ़ने हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में श्यामपट्ट की उपयोगिता, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में श्यामपट्ट की क्या उपयोगिता होती है वो आपको पढ़ना है। दूसरा, अच्छे शिक्षण की विशेषताएं, यानी एक अच्छे शिक्षण की क्या विशेषताएं होती है, केवल अच्छे शिक्षण की विशेषताएं आपको पढ़नी है। गेने द्वारा बताए गए अधिगम के प्रकार, गेने के अधिगम के, यानी गेने ने अधिगम के प्रकार दिए थे तो गेने के अधिगम के प्रकार आपको पढ़ने हैं। उन प्रकारों को आप देख लें, 8 प्रकार बताए थे उन्होंने अधिगम के, तो 8 प्रकार आप पढ़ें। तीसरा, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्व, यानी अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का क्या महत्व है वो आपको पढ़ना है। सीखने में विद्यालय की भूमिका, सीखने में, लर्निंग में विद्यालय की भूमिका क्या रहती है तो वो आपको पढ़नी है। चौथा, पियाजे के संरचनात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन व इसकी शैक्षणिक उपयोगिता पढ़नी है। यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपको पढ़ना है और इसकी उपयोगिता आपको देखनी है, इसकी शैक्षणिक उपयोगिता क्या है वो आपको पढ़नी है। प्रतिभाशाली बालक का अर्थ विशेषता है, प्रतिभाशाली बालक को पढ़ना है, उसका अर्थ देखना है और आपको विशेषता इसको देखनी है। यानी बी पार्ट के अंतर्गत आप ये टॉपिक 200 वर्ड्स तक आंसर देने से संबंधित आप पढ़ लें, यानी उतना ही पढ़ें, आपको केवल शॉर्ट में आपको आंसर देने होते हैं। और इससे, इन टॉपिक से संबंधित जो पार्ट ए के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं वो भी यहीं से आते हैं, तो इसलिए आप इनको अच्छी प्रकार से पढ़ लें ताकि आपके वो भी क्वेश्चन हो जाए। पांचवा, शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध, शिक्षक शिक्षार्थी के कैसे संबंध होते हैं उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको देखने हैं, बालक को विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोहराया जा सकता है पढ़ने में। खंड स, यानी विस्तर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको 500 वर्ड्स में लिखना होता है, उसमें टॉपिक छठा है अधिगम क्या है, यानी अधिगम आपको पढ़ना है। अधिगम की प्रकृति आपको पढ़नी है। विशेषताएं एवं प्रकार, यानी अधिगम क्या है, अधिगम की प्रकृति, विशेषताएं एवं प्रकार, ये आपको विस्तृत रूप से आपको पढ़ना है, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। शिक्षण सूत्र का अर्थ, विभिन्न शिक्षण सूत्रों की व्याख्या आपको करनी है, यानी ये आपको विस्तृत पढ़ना है, बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में दोहराया जा सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सातवां, अभिप्रेरणा की अवधारणा, कक्ष में बालकों को अभिप्रेरित करने वाली विधियाँ, अभिप्रेरणा की आपको अवधारणा पढ़नी है विस्तृत रूप से, और कक्ष में बालकों को अभिप्रेरित करने की जो विधियाँ हैं उनको आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। ये भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, विस्तृत रूप से पढ़ लें अच्छे प्रकार से, महत्वपूर्ण है, दोहराया जा सकता है। आठवां, विद्यालय के अंदर एवं विद्यालय के बाहर अधिगम पर एक निबंध लिखिए, यानी विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर अधिगम पर एक निबंध आपको लिखनी है, तो इसको भी आप पढ़ लें, ये भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में दोहराया जा सकता है, महत्वपूर्ण है। सभी प्रशिक्षणार्थियों को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप अच्छे मार्क्स लेकर आएँ।